आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 11वीं का जो पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का सॉल्यूशन देखेंगे। भौतिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 11वीं का। तो चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। तो दूरी का मात्रक देखिएगा क्या नहीं होता, फर्मी होता, बार्न होता, पारसेक, ये क्या होते हैं दूरी के मात्रक होते हैं। एंगस्टान जो होता ना ये दूरी का मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा पार्शिक मात्रक का भी पूछ दिया इसमें ना। तो पार्शिक किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक माइक्रेन 1 लीटर होता है, कितने का बराबर होता है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ना 10⁻⁻6 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि 1 मीटर में जो के आर आपका है और इस पर टी एम लिखा है में कितनी तरंग दैर्ध्य होती है। तो कितनी तरंग दैर्ध्य होती है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोग दोस्त चैनल पर पहली बार है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको हाफ ईयरली का भी और प्री बोर्ड और बोर्ड के कौन से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आप सभी को इस चैनल पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी बराबर कितना होता है, मतलब एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर कितना होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा वेग अथवा चाल का मात्रक क्या होता है। ये तो सबको पता होगा कि वेग अथवा चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कह रहा यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति क्या होती है। तो ये वस्तु की गति क्या होगी, एक बिमी गति, द्विबिमी गति या त्रिबिमी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं कि नहीं, कि आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। कह रहा मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका जो आंसर लगाएंगे ना, जब सॉल्यूशन करेंगे तो लगभग 19 पॉइंट कुछ मिलेगा। तो लगभग ये 20 के करीब होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। सदिश तो आपको पता है यहाँ पर वेग ही क्या है, सदिश है, बाकी सभी ये आपके सभी अदिश राशि हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन करिए, देखिएगा यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपका ए बी है, तो कह रहे सदिश वेक्टर ए मतलब वेक्टर में ए और बी के बीच का कोण कितना होगा। तो कितना कोण होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। कितने का कोण होता है आपका, 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहे यदि वेक्टर ए तथा बी परस्पर लंबवत हो तो आपका क्या होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन पढ़ के ऑलरेडी रखे हैं, सदिशों का योग और अंतर वाला। योग और अंतर वाला जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी तक जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता है, बस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा कि यदि मॉड्यूलियस आपका वेक्टर ए इक्वल टू मॉड्यूलियस वेक्टर बी इक्वल टू आपका मॉड्यूलियस में आपका वेक्टर ए प्लस बी है हो, तो सदिश ए और बी के बीच का कोण का मान कितना होगा। तो इसका जब कोण का मान निकालेंगे आप ना, तो ध्यान से देखिएगा 120 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 120 डिग्री। कह रहे निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। अभी अदिश राशि कौन नहीं बताएगा भाई, आपका ऊर्जा जो होती है ना अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा यदि दो वेक्टरों का योग तथा अंतर परिणाम के बराबर होगा तो उसके बीच का कोण कैसा होगा। उसके बीच का कोण कैसा होगा, तभी जस्ट अभी आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन दिया था, अंतर और बीच वाला बताया। तो कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। कह रहा प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है। तो देखिएगा प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर जो त्वरण का मान जो होता है ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो जी के बराबर होता है। छोटका जो जी होता है इसके बराबर होता है। छोटका जी का भी मान पूछ सकता है, तो कितना होता है आपको पता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। या लगभग हम लोग जी का मान जानते हैं कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण के मान के बराबर होता है, मतलब त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े के आगे बढ़ने से सहायता करता है वो लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर।
गाड़ी द्वारा किस पर लगाया जाता है? घोड़े पर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है यदि घर्षण कोण आपका cos इनवर्स -1/4 है तो अस्थायिक घर्षण गुणांक का मान कितना होगा? इसका आंसर जो हम लोग करेंगे ना, तो आंसर जो आपको मिलेगा 3/4 मिलेगा। कितना मिलेगा आपका? 3/4। जब इसका सैल्यूशन करेंगे तो हमें 3/4 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा, इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक आपका कुछ है यहाँ पर, तो उसके तलों के बीच घर्षण कोण कितना होगा? तो घर्षण कोण कितना होता है ध्यान से देखिएगा आप लोग, और आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताया करिए। तो घर्षण कोण आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है यम द्रव्यमान का एक पिंड आर त्रिज्या के पिंड पर एक समान चाल v से घूम रहा है तो पिंड पर अभिकेंद्र बल क्या होता है? तो अभिकेंद्र बल का हम लोग फार्मूला पढ़ के रखते हैं, mv² अपान क्या होता है? आर होता है। mv² अपान क्या होता है? आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर और आखिरी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। कह रहा है एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण कैसा होता है? ये जानते हैं हम लोग। तो ये किसके अनुदिश होता है? त्रिज्या के जो होती है ना, उसके अनुदिश होती है। जो हमारी त्रिज्या होती है उसके क्या होता है? अनुदिश होती है। अब यहाँ से आपके वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एसआई प्रणाली क्या है? इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, आपके हाफ ईयरली में भी ये सारे काम आएंगे। कह रहा है सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? विस्थापन से क्या तात्पर्य है? स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित क्या करता है? प्रक्षेप गति से क्या तात्पर्य है? न्यूटन बल की परिभाषा देना है। ये आसान से क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको नहीं अच्छे से दिख रही है, वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे। मूल मात्रक क्या है? इनके 4 गुण लिखिए। ये चित्र लिखा गया, इस चित्र में आपको बताना है कि एक बीमी गति को संभव नहीं दर्शाया जा सकता है। किस पर नहीं दर्शाया जा सकता है? फिर 2 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यदि ए तथा बी एकांक सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए कि साइन 8/2 बराबर 1/2 आपका मॉडुलस a - b, जहाँ 8 सदिश ए और बी के बीच का कोण है। उसके बाद सीमांत घर्षण का नियम लिखना। अगर नहीं आ रहा तो फिर इसको आप लोग कर सकते हैं, विराम के जड़त्व का उदाहरण से बताना है। फिर यहाँ पर आपको बताना ना इनके बीच सार्थक अंक कितने होंगे। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, सार्थक अंक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर। कह रहे किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेमी स्क्वायर का क्षेत्र घेरता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ग वाला भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हैं। इसको अच्छे से पढ़ के इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली के लिए भी। हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। फिर ये यहाँ पर लिखा है ना, ध्यान से, घर्षण लिखा है, घर्षण आपका। ये घर्षण किसे कहते हैं? अस्थायिक तथा गतिक घर्षण से क्या तात्पर्य, इसकी परिभाषा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम 2 सदिश वेक्टर भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लो, जिन लोग का हाफ ईयरली के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक प्रक्षेप यहाँ पर देखिए, अथवा इसको आप लोग कर सकते हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से आप लोग। वेग समय ग्राफ यहाँ पर देख रहा है, वेग समय ग्राफ से गतिशील वस्तु का विस्थापन दूरी उदाहरण से दिया, तो इसको कर सकते हैं आप लोग। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका हाफ ईयरली, आपका वार्षिक जो पेपर होगा उसमें भी पूछा जाएगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम बताइए, या तो इसको आप लोग कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपका संगामी बलों का परिभाषा ये आपका दिया था, इसको आप लोग करिए, दोनों में से किसी एक को करना। तो चलिए सारे क्वेश्चन हो गए, मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।